नमस्कार दोस्तों। और आज बात होगी एसआईआर पे। और जिस तरह से एसआईआर का कुछ राज्यों में विरोध हुआ है, इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, तो उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है। क्योंकि अगर कुछ अच्छा हो रहा है और अगर आप उसके विरोध में हैं, तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर लोगों के सामने आ जाए तो बहुत ज़्यादा ही अ, परेशानी खड़ी हो सकती है उनके लिए, जिनके इंटेंशन अच्छे नहीं है, जिनके इरादे नेक नहीं हैं। अभी बंगाल में या फिर कुछ दूसरे राज्यों में भी इसको लेके जो है एक नेगेटिव माहौल बनाया जा रहा है, और इवन बिहार के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन मुझे लगता है क्या कि एसआईआर हो या फिर कुछ दूसरी सरकारी जो नीतियां होती हैं, उनका हर जगह विरोध करना सही नहीं है। और अगर आप विरोध करते हैं तो मान के चलिए कि आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को रोकते हैं, उन अच्छी चीज़ों को रोकने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा व्यक्तिगत तौर पे तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन दूरगामी फ़ायदा इसमें देखने को मिलता है, और दूरगामी इसका फ़ायदा देश को मिलता है। याद कीजिए, कुछ ऐसी ही परिस्थिति बनी थी जब भारत में डिमोनेटाइजेशन किया गया था, तो नोटबंदी की गई थी। तो उस समय भी यही कहा गया था कि ये जो है बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी कर देगा, इससे अर्थव्यवस्था पटरी से उतर सकती है, इससे देश बर्बाद हो सकता है, या कई और ऐसे इसके ऊपर जो है झूठे एक मनगढ़ंत पूरी कहानी चलाई गई थी, जिससे लोग इसका विरोध करें, लोग सड़क पे उतर जाएं, और जो है ये डिमोनेटाइजेशन जो है फेल कर जाए। लेकिन अंततः ये डिमोनेटाइजेशन हुआ, और कहीं न कहीं आज इसका फ़ायदा हम लोग को देखने को मिलता है कि जो कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग होती थी, पत्थरबाजी होती थी, या जो पाकिस्तान के थ्रू जो फंडिंग होती थी, उस पे बहुत तगड़ा लगाम लगा है। और आज कहीं न कहीं टेरर को ये क्रैक करने में सफल हुआ है। पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ, टेरर की जो फंडिंग होती थी उसमें कुछ हद तक तो कमी आई ही है। उसी तरीके से जो एसआईआर चल रहा है, अभी इसका विरोध हो रहा है, लेकिन आगे जब इसका फायदा आपको दिखेगा तो लगेगा कि नहीं, ये जरूरी था। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आम नागरिकों को परेशान करती हैं, लेकिन वो होनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि बस एक बार हो गया और बात खत्म। मेरे ख्याल से ये हर 10 साल 12 साल बाद ऐसी चीजें तो होनी ही चाहिए। अगर नहीं होंगी तो फिर आपको कभी रियलिटी नहीं पता चलती है कि आखिर वास्तविकता क्या है। दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमी उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। उसी तरीके से भारत जैसे देश के लिए लोकतंत्र जो है वो एक बहुत मजबूत स्तंभ है। अगर इस स्तंभ में कहीं से भी घुन लग जाए और ये स्तंभ कमजोर पड़ जाए तो पूरा देश कमजोर पड़ जाएगा। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे एसआईआर जो है ये आगे भी चलता रहे, डिमोनेटाइजेशन जो है वो आगे भी होता रहे, बहुत ज़रूरी है। और एक समय अंतराल के बाद ये होता रहे। हालांकि इसमें सरकार को, पूरी सरकारी मशीनरी को और प्रशासन को, जनता को, सबको लगना पड़ता है, लेकिन ये हो। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होगा तो मान के चले कि आपको पता नहीं चलेगा कि देश में अभी वास्तव में क्या हो रहा है, देश के हालात कैसे हैं, देश की अभी स्थिति क्या है, या जो हमने 1947 के बाद जो भारत को लेके एक जो नीति बनाई थी कि भारत को आगे लेके जाना है, और अभी जो सरकार की योजना है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा जब तक कि इस तरह की जो योजनाएं हैं वो समय समय पर नहीं लाई जाएंगी। तो इसलिए
ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार की ऐसी योजनाएं आती रहें जिससे देश को फ़ायदा मिले। भले ही एक आम नागरिक को थोड़ा कष्ट उठाना पड़े, उसे दिक्कत हो, लेकिन अंततः देश का फ़ायदा हो, क्योंकि अगर देश है तभी हम हैं और देश नहीं तो हम भी नहीं। धन्यवाद।